के अंदर आजादी के बाद आजाद भारत में कश्मीर के अंदर कश्मीर के वासियों को घर बार छोड़ करके बाहर भागते आना पड़ेगा। वो केसर की क्यारियों वाली अद्भुत खेती, वो सेवफल के बगीचे, वो डल झील और झेलम खून की नदियों में बदल गई। ये जो समय बदला, एक निर्णय जो गलत आदमी लेता है उस निर्णय की कीमत कितनी चुकाना पड़ती है। ये निर्णय धारा 370 को लेकर के, और हाँ, हमें इस बात का गर्व है, हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनके नेता ने इशारा किया था कि धारा 370 गलत है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उसको साबित करके बताया कि गलत है, तो हटाने का मादा भी उसी पार्टी के लोगों में है। अब ये पार्टी के भाव से ऊपर आगे बात बताएं। पार्टी का तात्पर्य देशभक्ति से होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर ऐसे कोई भी जहरीले बीज अगर लगा दिए गए हैं और उससे पनपने वाला पौधा अगर पनपेगा और दूर से लोग तमाशा देखेंगे तो भगवान भी माफ करने वाला नहीं है। ये एहसास कराने का काम डॉक्टर मुखर्जी ने किया। आप अंदाज लगा लो, उनका जीवन देखते हैं तो जीवन में उनने कैसे छोटे से जीवन में 51 साल की छोटी सी उम्र में किस प्रकार से उन्हें जीवन दिया। लोकतंत्र के लिए हमको ये भी याद रखना पड़ेगा कि लोकतंत्र तो हमको 1947 में हमारी देश की आजादी मिली और लोकतंत्र मिला, लेकिन आजादी के लिए इस देश ने 1000 साल के आसपास पृथ्वीराज सिंह चौहान के बाद से इस देश में दिल्ली की सत्ता पे हमारे स्थानीय नेतृत्व का या स्वदेशी के भाव वालों का लंबा संघर्ष रहा। जब 1000 साल की अपनी गुलामी का लगभग काल रहा है, उसमें ये बात सही है कि गुलामी से लड़ने वाले नायक महाराज शिवाजी, महाराणा प्रताप, ऐसे कई स्वनाम धन्य बड़े बड़े नाम मिलेंगे, लेकिन समूचा देश जब आजाद होता है तो देश के आजादी के बाद आजादी के इस देशवासियों की दृष्टि क्या होना चाहिए, वो दृष्टि देने का काम किसी ने किया है तो डॉक्टर मुखर्जी ने किया है। हमें इस बात का गर्व है। समय के साथ जो पीढ़ियां अपने पूर्वजों को भूल जाती, भविष्य उनका अच्छा नहीं होता। ऐसे में आज के समय में हमारी पीढ़ियों की ये गलतियां हैं, उन गलतियों से सबक लेते हुए इस लोकतंत्र को सुरक्षित रखना है। तो सुरक्षित रखने के लिए हमको ऐसे महापुरुषों को भी याद रखना पड़ेगा, अतीत की उन गलतियों को भी नहीं भूलना पड़ेगा। और जो संविधान की बात हमारे पांडे जी ने बताई कि संविधान डॉक्टर मुखर्जी को हमको मालूम है डॉक्टर अंबेडकर जी की कमेटी के माध्यम से मिला था, और डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी इस बात का विरोध किया था कि हाँ, धारा 370 गलत है। लेकिन जो लोग आज संविधान की किताब लहरा करके जनता को गुमराह करना चाहते हैं, उनके भी हमको हरकतों को ध्यान रखना पड़ेगा। उनके वर्तमान के इस लोकतंत्र के खिलवाड़ को भी याद रखना पड़ेगा, और उस बात को भी याद रखना पड़ेगा कि जिसके कारण से अतीत की गलती 40-40 हजार निरपराध लोगों के जो बलिदान लेती है, भविष्य में भगवान न करे ऐसी गलती दोबारा हो। हम सब जानते हैं ये लंबी परंपरा है, लंबी बात है, लेकिन आज के इस अवसर पर जब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है और भारत में अपने अतीत के इस गौरवशाली ट्रस्ट को जब हमको आजादी मिली है, तो आजादी के समय होने वाली गलतियों को भी हमको स्मरण रखने की आवश्यकता है। मैं अपनी ओर से पांडे जी आपका अभिनंदन करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी का जोरदार अभिनंदन करो, जिनके माध्यम से ऑपरेशन सिंदूर से लगा करके धारा 370 तो जब हटी तब हटी, लेकिन देश के दुश्मन को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार घर में घुस के मारने का रिकॉर्ड भी भारत ने बनाया। ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात। और दुनिया के अंदर लगभग 200 से ज्यादा देश है, लेकिन ऐसे देशों में अपने देश की पहचान उन देशों में शामिल की है जो एकमात्र 3 देश है, जो एक अमेरिका, दूसरा इजराइल, तीसरा भारत, जो अपने दुश्मनों से अपने घर में भी निपटना जानता है
और दुश्मनों को उनके घर में घुस के भी मार सकता है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से एक देश एक विधान एक प्रधान जो मारा हमने लगाया था, जिसके कारण से पूरे देश और दुनिया का ध्यान आकर्षित किया, मैं मान के चलता हूँ जब एक देश का विषय बना है तो हमें गर्व है। अब एक विधान हमारा हो गया है धारा 370 के कलम के हटने के बाद। और जो माननीय मोदी जी ने भी कहा था और डॉक्टर मुखर्जी ने कहा था कि केवल धारा 370 हटा दो, इस देश का कोई चरित्र ऐसा नहीं है कि जो परस्पर आत्मीयता और सौहार्दता नहीं आए। हमने देश के अंदर भी देखा है, जैसे ही धारा 370 हटी तो कितना कितना प्रकार से बदलाव आया। छोटा सा लघु आप स्वरूप देख ले, हम सब जानते हैं कि धारा 370 हटने के बाद पाकिस्तान ने गलती की तो क्या हिंदू क्या मुसलमान कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक स्वर में अगर देश बोला है तो उसका बड़ा कारण डॉक्टर मुखर्जी का बलिदान है और धारा 370 का हटना है। आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से आप सब प्रदेशवासियों को डॉक्टर मुखर्जी के उस अप्रतिम बलिदान को याद रखने के साथ उनकी जयंती मनाते हुए हमको गर्व है कि देश की आजादी के पहले ऐसे नेता हुए जिन्होंने बंगाल को बचाया, बंगाल के साथ कलकत्ता को बचाया, भविष्य के आसन्न संकट में बड़ी भूमिका अदा की। वो सच्चे अर्थों में लोकतंत्र में नेता कैसा होता है ये चरित्र भी दिखाया कि जब विधान परिषद के बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे थे और जिस कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से मना कर दिया केवल तुष्टीकरण के आधार पर, तो वो अपनी पार्टी से इस्तीफा दे करके निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ करके जीत के बताते हैं। और नया दल खड़ा करना ये कोई मामूली बात नहीं थी। जनसंघ को बनाना, जनसंघ का नया गठन जिसका अता पता नहीं था, लेकिन ऐसा तत्वनिष्ठ नेता एक मिला है जो सच्चे अर्थों में लोकतंत्र सेनानी उनको बोल सकते हैं, जो ना केवल एक बड़ा दल बना करके खड़े होते हैं और खड़े ही नहीं होते, उनकी जड़ें इतनी गहरी है कि 3 लोग चुनाव जीतते उसमें डॉक्टर मुखर्जी भी हैं और बलिदान का मौका आता है तो अटल जी के शब्दों में माननीय प्रहलाद पटेल जी बता रहे थे जब उनने इस आंदोलन को करते हुए कश्मीर में कहा कि हमको अपने देश के किसी हिस्से में जाने के लिए कोई अलग से परिपत्र की आवश्यकता नहीं, कोई पारपत्र की जरूरत नहीं, और उन्होंने कहा कि मैं इसको तोड़ के